हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धान और आज मैं आपको बताऊंगा मेरे मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड विंटर परफ्यूम्स के बारे में। कौन से हैं वो परफ्यूम्स जिन्होंने मुझे विंटर्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं। हालांकि दोस्तों, इंडिया के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स का ऐसा सीन है कि जल्दी से लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते नहीं है। ये आपने खुद के ऊपर भी देखा होगा कि अगर बाई चांस आपको किसी इंसान के अंदर से अच्छी खुशबू आ रही है तो भी आप उस अनजान इंसान से इतनी जल्दी नहीं पूछ पाते हो कि भैया ये आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। और बाई चांस आप पूछ भी लेते हो तो भी वो बता नहीं पाता है कि उसने कौन सा परफ्यूम लगाया। और अगर उसे पता होता भी है तो वो आपको ब्रांड का नाम बता देता है। ज्यादातर केसेस में लोग अपने परफ्यूम का पूरा नाम बता ही नहीं पाते हैं। पर हमें इससे क्या, हमें उन लोगों की जरूरत ही नहीं है जो अपना परफ्यूम नहीं बताते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि कौन से हैं वो परफ्यूम्स जो आपको विंटर्स में बेहतरीन, मजेदार और इनसेन कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कितने नंबर ऑफ स्प्रेज उनके अप्लाई करता हूं खुद पर, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस परफ्यूम के कितने स्प्रेज लगाने चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्स मिल पाए। तो जब नंबर ऑफ स्प्रेज की बात हो ही रही है तो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक अपनी शॉर्ट डाली थी जिसके अंदर ये बताया था कि कितने नंबर ऑफ स्प्रेज लगाने चाहिए, तो उसमें शायद मैंने 6 से 8 स्प्रेज अप्लाई करे थे और वहां पे काफी सारे कमेंट्स आज भी आते हैं कि भैया 2 दिन में बोतल खत्म कर दोगे और उसके बाद बोतल खत्म। और भी पता नहीं ऐसे कितने उसके अंदर कमेंट्स आए हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि ऐसे तो परफ्यूम बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि किसी एक परफ्यूम के अंदर, खासकर जो स्टैंडर्ड 100 ml की बोतल है, उसके अंदर से आपको लगभग 600-700 से लेकर मिनिमम जो है और उसके बाद 2500 स्प्रेज तक आपको मिल सकते हैं, जो कि मैक्सिमम है। ये हो गई एक एक्सट्रीम लिमिट, 600-700 मिनिमम और 2500 तक मैक्सिमम। जिसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि ये है रसासी हवस, इसके अंदर से लगभग 700 स्प्रेज निकलते हैं एक बोतल के अंदर से। और उसका एक अंदाजा आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि जैसे आप इसको स्प्रे करोगे तो इसकी जो स्प्रे की मिस्ट है और जो इसका स्प्रेयर है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी दे रहा है। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी निकलेगी उतनी जल्दी परफ्यूम खत्म होगा। और वही अगर हम लताफा नजदिया को देखें तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ये छोटी छोटी सी मिस्ट दे रहा है। तो इतनी छोटी मिस्ट के हिसाब से इसके लगभग 2-2,500 स्प्रेज भी आप इस बोतल के अंदर से निकाल सकते हो। और लगे हाथ अगर हम वर्साचे डिलन ब्लू की बात करें तो इसमें लगभग आपको 900 से 1000 स्प्रेज मिल जाते हैं। और ये 200 ml की बोतल है तो लगभग 2000 स्प्रेज, 1800-2000 के आसपास तो इसके अंदर से स्प्रेज मिलते ही मिलते हैं। इसका भी एक बार मैं आपको स्प्रे दिखा देता हूँ। ये है इसका स्प्रेयर। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, आपका इतनी जल्दी से परफ्यूम खत्म नहीं होता, इवन आप 6, 7, 8, 10 भी स्प्रेज क्यों नहीं लगाते हो। और ये जो मैंने 600 से लेकर 2500 स्प्रेज तक बताया, ये मैंने एक्सट्रीम बताया, पर अगर मैं एवरेज बताऊं तो लगभग 1000 स्प्रेज के आसपास आपको एक 100 ml के अंदर से मिल जाते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया है कि अगर आपके परफ्यूम में से 1000 स्प्रेज निकल रहे हैं और 100 ml की बोतल है तो अगर आप उसके 10 स्प्रेज डेली भी लगाते हो तो भी 3 महीने से ज्यादा वो परफ्यूम आराम से चल जाता है। तो इतनी जल्दी तो परफ्यूम खत्म होता नहीं है। पर अब हम चलते हैं हमारी मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड वाली लिस्ट पर। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो परफ्यूम आपने ज्यादा लगाया होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। बट सपोज आपने कोई परफ्यूम 10 बार लगाया है और उन 10 दिनों के अंदर आपको 5, 6, 7 कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर काफी अच्छा है। तो कम लगाने पर जब ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तभी बनता है वो एक कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम। 10 परफ्यूम्स की लिस्ट है और इसके अंदर अगर मैं ऑनरेबल मेंशंस की बात करूं तो ऑनरेबल मेंशंस 3 हैं, जिनमें से पहला है YSL Le Parfum, जो कि YSL EDP का ही एक ज्यादा डेंस और डार्क वर्जन है जो सर्दियों के लिए अप्रोप्रिएट रहता है और वो भी एकदम गजब का कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम है। दूसरा है Armani Stronger With You Intensely। अगर मैं Stronger With You लाइन की बात करूं तो चाहे ऊद हो, लेदर हो, ऐसे बहुत सारे इस लाइन के परफ्यूम है जो मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। एब्सोल्युटली भी मुझे काफी अच्छा लगता है, बट इंटेंसली है स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन का सबसे बेस्ट परफ्यूम, एटलीस्ट मेरी नजरों में तो। और उसी को ही लगाने पर मुझे अच्छे खासे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो हाँ, एब्सोल्युटली से ज्यादा। और तीसरा ऑनरेबल मेंशन है परफ्यूम्स डी मार्ली लेटन। जबरदस्त परफ्यूम, नीश, थोड़ा महंगा जरूर है बट अपना पर्पस सर्व कर देता है। लेटन का एक अच्छा इंस्पायर्ड परफ्यूम डेटन नोयर भी ट्राई किया जा सकता है, बट आपको डेटन नोयर वो वाली परफॉर्मेंस और क्वालिटी नहीं देगा जो कि लेटन ओरिजिनल देता है। और अब अगर इनके नंबर ऑफ स्प्रेज की बात करें तो YSL Le Parfum के मैं लगभग 6 से 8 स्प्रेज लगाता हूँ। इंटेंसली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्प्रेज और एक्स्ट्रा लगाने चाहिए इसके, तो 8 से 10 स्प्रेज भी मैं इंटेंसली के लगा लेता हूँ और उसके बाद वो एकदम बीस्ट में परफॉर्म भी करता है और लोग नोटिस भी करते हैं। खासकर जब मैं पार्टीज में जा रहा होता हूँ तो मैं ज्यादा ही स्प्रेज लगाता हूँ। बाकी सपोज अगर मुझे पार्टीज में नहीं जाना और कार में नहीं बैठना है, क्योंकि अगर कार में बैठना होता है तो मैं कम स्प्रेज लगाता हूँ, नहीं तो वो कार के अंदर बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो अगर कार में नहीं जा रहा हूँ तो ज्यादा स्प्रेज अप्लाई कर लेता हूँ। खासकर अगर कोई सेफ ब्लेंड होता है तो कार में जाने पर भी यार क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा लिया जाता है उसको भी ज्यादा। पर किसी भी परफ्यूम को मैं 5 स्प्रेज से कम इतनी जल्दी से नहीं लगाता, अनलेस अंटिल वो बहुत ही ज्यादा बीस्ट मोड कोई परफ्यूम हो। मेरा एक्चुअली टारगेट रहता है कि 1 ml के आसपास लगाकर टेस्ट किया जाए, उससे ज्यादा ना किया जाए। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा महंगा परफ्यूम है तो कोशिश करता हूँ कि आधे ml में टेस्टिंग करूँ। अगर उसमें भी वो परफॉर्म नहीं करता, जैसे कि ताम डाउन नहीं करता, तो उसका 1 ml लगाकर भी टेस्ट किया जाता है। मतलब वो ये है, नंबर ऑफ स्प्रेज से डिवाइड कर दिया कितने ml को, तो पता चल जाएगा कि 1 ml में लगभग कितने स्प्रेज आ जाएंगे। पर अगर कोई परफ्यूम 1 ml पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो मुझे समझ में आता है कि ये परफ्यूम शायद उतना
उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है ही नहीं। और लेटेन जैसे कि एक 20 पॉइंट परफ्यूम है, उसके अगर आप 5-6 स्प्रेज भी लगाओगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा, एकदम बढ़िया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट की 10 स्पॉट की, और 10 स्पॉट मिला है गुची इंटेंस ऊद को। दोस्तों वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हार्ड टू फाइंड या डिसकंटिन्यूड परफ्यूम आपको नहीं दिखाऊं, बट गुची इंटेंस ऊद का ये है कि ये थोड़ा सा महंगा या इधर उधर आपको एक बार को चांसेस है कि मिल भी सकता है अगर आप ढूंढेंगे तो। और ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसे मैं विंटर्स में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लगाता रहता हूँ, और जब भी मैं इसे लगाता हूँ तो चांसेस होते हैं कि मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। थोड़ा सा पोलराइजिंग जरूर है ये परफ्यूम, क्योंकि इसके अंदर ऊद है, बट ये मिडिल ईस्टर्न ऊद वाला ऊद नहीं है। इसे सिर्फ करने पर पता चलता है कि इस ऊद को थोड़ा और सेफ बनाया गया है ताकि ये एक डिजाइनर ब्लेंड लगे। पर जो इसका सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसकी परफॉर्मेंस एकदम बीस्ट मोड है। मैं अभी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि यार डिजाइनर परफ्यूम्स की जब मैं बीस्ट मोड की लिस्ट बनाता हूँ तो 2 परफ्यूम्स है उनको मुझे जरूर रखना चाहिए, और वो 2 परफ्यूम्स एक तो गुची इंटेंस ऊद रहता है और एक वैसल कूरोज रहता है। बट ये थोड़ा हार्ड टू फाइंड रहता है तो इस वजह से मैं इसे रखता नहीं, और कूरोज बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बट दोनों ही एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस वाले परफ्यूम्स हैं। कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं इसके अंदर की ज्यादा हार्श हो, तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको ओल्फैक्टरी फटीग हो जाता है इससे। पर अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हो उस दिन में, या फिर किसी कमरे में दाखिल होते हो जहां पर आप अभी तक नहीं रहते, तो वहां पे आप कमरा भर देते हो अपनी खुशबू से। लगभग 3 घंटों का काफी अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआज और पूरा दिन लॉन्ग लास्टिंग, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इसके नंबर ऑफ स्प्रेज भी आपको ज्यादा अप्लाई नहीं करने पड़ते हैं। 5-6 स्प्रेज में आपका काम चल जाता है, बट अगर आप पार्टीज में जा रहे हो तो 8 से 10 स्प्रेज भी अगर इसके लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यार लोगों को आप महका जरूर दोगे। चलते हैं 9 स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है अजारो द मोस्ट वांटेड को। मेरी जो मोस्ट फेवरेट परफ्यूम्स की लिस्ट थी उसके अंदर मैंने वांटेड बाय नाइट को रखा था। हालांकि ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट इन दोनों में से मुझे अगर किसी एक को ही सेलेक्ट करना पड़ता है तो मैं वांटेड बाय नाइट को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बट जो अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इससे मिलते हैं वो यार उससे नहीं मिल पाते हैं। इससे और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये ज्यादा मॉडर्न लगता है, ज्यादा यूथफुल लगता है, गर्ल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, पर स्टिल आपको एक हाई क्लास एरोमा प्रोवाइड करता है। स्वीट क्लबिंग वाली बबल गमी टाइप की वाइब है इसके अंदर, बट यार बहुत ही हाई क्लास है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, खासकर गर्ल्स को काफी पसंद आती है, और क्लबिंग या पार्टीज जैसी सिचुएशन के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देती है। परफॉर्मेंस इसकी भी काफी अच्छी है, बट क्योंकि जो इसका स्प्रे है ये बहुत ही छोटी छोटी है, देख रहे हो कितनी छोटी छोटी सी मिस्ट दे रहा है, तो अगर आपको इस बोतल से 1 ml परफ्यूम निकालना होगा तो आपको लगभग 12, 14, 15 कुछ ऐसे स्प्रेस करने पड़ सकते हैं। और मैं कर लेता हूँ ऐसा, मैं अगर इसके 10, 12, 15 स्प्रेस लगा लेता हूँ और उसके बाद में पार्टीज में पहुंच जाता हूँ। ये यार 10, 12, 15 स्प्रेस लगाने पर भी किसी को ओवर नहीं लगता, बट सबको महसूस होता है, और इसी वजह से जो कॉम्प्लीमेंट्स के चांसेस है वो इसके साथ लगातार बने रहते हैं। शुरू के 2 घंटों का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन सियाज, और तीसरे घंटे तक भी इसका प्रोजेक्शन सियाज थोड़ा सा बरकरार रहता है, और लॉन्ग लास्टिंग में भी 8 से 10 घंटे लॉन्ग लास्टिंग रहता है। 8 स्पॉट पर चलते हैं, और 8 स्पॉट पर है इस लिस्ट का सबसे सस्ता परफ्यूम, ये है रसासी दारेज पुरो। दारेज आपको पता ही है कि मुझे कितना अच्छा लगता है, मुझे फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगती है। ये जो बहुत ही स्वीट और स्पाइसी वाइब आती है ना इसके अंदर से, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट परफ्यूम्स नहीं पसंद है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, पर मेरे लिए ये पर्सनल फेवरेट ही है। और साथ ही दारेज की खासियत ये भी है कि ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स पुल करने में हेल्प करता है। मुझे इसे लगाने पर काफी बार कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और अगर मैं इसके नंबर ऑफ स्प्रेज की बात करूं तो इसके मैं ज्यादा स्प्रेज नहीं अप्लाई करता हूं, क्योंकि ये कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में कहीं पे जाना है, इवन सर्दियों के अंदर भी, तो वहां पे ये और स्ट्रॉन्गली प्रोजेक्ट होने लग जाता है और थोड़ा सा ओवर हो सकता है। और इसकी स्प्रेयर की मिस्ट भी काफी बड़ी है, ये देख रहे हो कितनी बड़ी मिस्ट है, तो क्वांटिटी भी ज्यादा निकलती है। तो अगर आप इसके 6-7 स्प्रेज अप्लाई कर लेते हो तो ही इसके जो 1 ml वाली क्वांटिटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ये बोतल सच में अगर ज्यादा लगाते हैं तो जल्दी खत्म हो जाती है, बट इतनी जरूरत नहीं पड़ती, 6-7 स्प्रेज में आपका काम आराम से चल जाता है। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है इसकी, कि इसके अंदर भी ओल्फैक्टरी फटीग हो जाता है। जैसे आपने लगाया इसे आप पर, तो हो सकता है कि 10-15 मिनट बाद आपको इसकी खुशबू आनी बंद हो जाए, पर वो सिर्फ ओल्फैक्टरी फटीग है। अगर आपने ओरिजिनल लिया है तो इसकी खुशबू कपड़ों पर कई दिन भी आती है। बट यार ओल्फैक्टरी फटीग भी हो जाता है, और इतनी जल्दी से आप किसी भी परफ्यूम की परफॉर्मेंस जज मत किया करो। बेटर है कि पहले उसको थोड़ा सा और मैसरेट कर लो, और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि दारेज कितना अच्छा परफॉर्मर है। चलते हैं 7 स्पॉट पर, और ये स्पॉट भी एक सस्ते ही परफ्यूम को मिला है, बट इस सस्ते परफ्यूम ने क्या गजब के कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए मुझे। ये है लताफा खामरा। लताफा खामरा सच बताऊं तो जब शुरू में आया था तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। मुझे एंजल शेयर भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, मतलब अच्छा लगता है यार, ये काफी अच्छे ब्लेंड है, बट ऐसा नहीं लगा था कि बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग होंगे। ऐसे ही यार वैसे तो अल्ट्रा मेल के साथ भी लगा था कि बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग शायद ना हो, बट उनके साथ भी और इसके साथ भी जो हुआ वो ये हुआ कि ये एयर में लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स इन्हें लगाने पर मिलते हैं। चाहे लताफा खामरा लगा रहे हो आप, चाहे खामरा कावा लगा रहे हो। मैंने खामरा ज्यादा लगाया है, हालांकि कावा मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, बट खामरा ज्यादा लगाया तो इससे कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे ज्यादा ही मिले हैं। और जो ये बहुत स्वीट, थोड़ी सी मैच्योर, हल्की सी डार्क, गुरमोंड, बूजी सी वाइब है, ये वाइब खामरा को एक अच्छा पार्टी सेंट बनाती है। परफॉर्मेंस इसकी भी एकदम गजब की है। 2-3 घंटों का अच्छा हैवी प्रोजेक्शन है आज आप कह रहे बना के रखता है, जिसमें काफी अच्छा पुश रखता है ये, और साथ ही पूरा दिन ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। इसके नंबर ऑफ स्प्रेस की बात करूं तो इसके मैं ज्यादा स्प्रेस करता
हूँ। ये ऐसा होता है कि आपको ना धीरे धीरे अंदाजा हो जाता है स्प्रे करते हुए कि किस स्प्रेयर में से ज्यादा मिस्ट निकल रही है और किस में से ऐसा है कि कम क्वांटिटी निकल रही है। तो चाहे इसकी मिस्ट सेटिस्फैक्टरी हो, बट क्योंकि मैं खामरा को ज्यादातर पार्टीज में ही लगाता हूँ तो मैं 10-12 स्प्रे तो इसके करता ही हूँ। और क्योंकि ये सस्ता है तो ऐसा भी हो जाता है कि मैं इसके 15 स्प्रे तक भी चला जाता हूँ, बट उससे ज्यादा मैं नहीं करता हूँ। पर अगर अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 6-7 स्प्रे में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। बाकी पार्टीज में जा रहे हो तो 10 स्प्रे भी लगा लोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टीज के अंदर यार इतना सजते संवरते हो, टाइम लगाते हो, पेट्रोल लगाते हो, पैसा लगाते हो, फिर जाकर पहुंचते हो, तो थोड़ा सा अगर परफ्यूम एक्स्ट्रा लगा भी लोगे तो ऐसा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। चलते हैं 6 स्पॉट पर। और ये स्पॉट मिला है, एक्चुअली 2 परफ्यूम्स को मिला है ये स्पॉट, जिनमें से एक है मानसेरा का इंस्टेंट क्रश और जो दूसरा परफ्यूम है ये है अरमाफ का क्लब डी न्यूइ अनटोल्ड। दोस्तों एकदम गजब के पार्टी सेंट, ये आपको याद दिलाते हैं बकारा रूज 540 की। खुशबू इनकी लगभग वैसी लगती है। इंस्टेंट क्रश का ये है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस क्वालिटी है वो थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस दोनों की ही एकदम बीस्ट मोड है। इवन कपड़ों पर कई दिन तक फील हो जाते हैं और 3, 4, 5 घंटों तक का यार अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआर आप कह रहा हूँ बना देते हैं। इनके अंदर वही बकारा रूज 540 वाली कॉटन कैंडी वाली स्वीट स्वीट सी वाइब है, गुरमोंड है जो की, और एक तरीके के ये यूनिसेक्स ब्लेंड लगते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप इन्हें लगाते हो तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये मेन वाले परफ्यूम है, विमेन वाले परफ्यूम है, सबको ये बस अच्छे परफ्यूम ही महसूस होते हैं। अब क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेस्ट मोड है तो आपको इनके ज्यादा स्प्रेज लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप 5-6 स्प्रेज इसके लगा रहे हो क्लब डी न्यूइ अनटोल्ड के तो यार ये मोर देन एनफ हो जाता है। और ऐसे ही इंस्टेंट क्रश के साथ है, इसके भी अगर 5-6 स्प्रेज लगा लिए तो जनरली काम हो जाता है आपका। मैं अगर लगाता हूँ तो इनके साथ भी है कि थोड़ा सा पार्टीज वाले ये है, आउटडोर थोड़ा इवेंट वाला है हिसाब किताब इनका, तो मैं इनके 1-2 स्प्रेज और एक्स्ट्रा भी लगा सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा स्प्रेज मैं इनके नहीं अप्लाई करता हूँ। बट ये बात तो है कि जब भी मैं इन्हें लगाता हूँ तो अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। लोग पूछते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, और जब बोलते नहीं है तब भी मुझे पता चल जाता है क्योंकि वो मुझे मुड़ मुड़ के देखते हैं। वक्त आ चुका है दोस्तों टॉप 5 आपके साथ शेयर करने का, बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिया करो, समझा करो कितना ज्यादा जरूरी होता है मेरे लिए लाइक। तो लाइक जरूर करो, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करो। मैं सबसे बेस्ट परफ्यूम्स के बारे में आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया से ढूंढ कर लाता हूँ और फिर बताता हूँ कि कौन से हैं वो वाले बेस्ट परफ्यूम्स, अलग अलग ओकेजन के हिसाब से, अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, फ्रेग्रेंस टाइप के हिसाब से, यार हर तरीके से आपको बताया जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो जो भी नए लोग हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग दोस्त हैं वो प्लीज यार लाइक जरूर करो। अब चलते हैं टॉप 5 की तरफ, और जो 5वां प्लेस मिला है वो मिला है एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड परफ्यूम को जो कि आप सोच ही नहीं सकते थे कि इस लिस्ट के अंदर आएगा। बट यार मैं क्या बताऊं, मैं आज भी उसे जब लगाता हूं तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाई देता है। मैं बोर हो चुका हूं इस परफ्यूम से, सही बता रहा हूं, बिल्कुल बोर हो चुका हूं। पहले आपको परफ्यूम दिखाता हूं कौन सा है, फिर हम आगे बात करेंगे, और ये है पाको रबान 1 मिलियन EDT 1 मिलियन EDT दी OG। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो परफ्यूम है ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आज की डेट में। मतलब मुझे अच्छा लगता था बट मैं बोर हो चुका हूं इससे। ये DNA अब मुझे बिल्कुल बोर कर चुका है, और इतना बोरिंग होने के बावजूद ये मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है। ये टॉप 5 के अंदर है, सोच रहे हो यार ये आज भी टॉप 5 के अंदर है। और ऐसा ही एक और परफ्यूम है, क्योंकि जो ये 5th प्लेस है ये 2 परफ्यूम्स को मिला है, जिनमें से एक ये है पाको रबान 1 मिलियन EDT और दूसरा है वर्साचे रोज, और ये भी EDT। तो ये दोनों ऐसे परफ्यूम्स है जो सरप्राइजिंगली मुझे कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा दिला देते हैं। खासकर इसका तो मैं हमेशा सरप्राइज हो जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज भी ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग इसके बारे में पूछते हैं मुझसे, तारीफ करते हैं इस परफ्यूम की। तो ये चाहे अनएक्सपेक्टेड है बट EDT आपको आज भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है, और सरप्राइजिंगली इसकी आज भी परफॉर्मेंस अच्छी है। पाको रबान 1 मिलियन की भी अच्छी है और वर्साचे रोज की भी अच्छी है, बट 1 मिलियन की थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी है। बस ऐसा ना हो कि आपने कोई नकली परफ्यूम ले रखा हो तो उससे थोड़ा सा बचना, क्योंकि नकली वाले ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ना कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं उनसे। पर ओरिजिनल 1 मिलियन EDT हो या वर्साचे रोज EDT हो, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। 1 मिलियन EDT तो आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मानना रिफॉर्मुलेशन के बाद ये वैसा नहीं रहा जैसे बहुत इनिशियल बैचेस में हुआ करता था, बट स्टिल ये कॉम्प्लीमेंट्स दिला देता है। नंबर ऑफ स्प्रेस की बात करें तो इसके 7-8 स्प्रेस तो मैं लगाऊंगा ही, इसके 1-2 स्प्रेस और ज्यादा 8 से 10 स्प्रेस भी लगा सकता हूँ, पर दोनों ही ये लगभग इतने स्प्रेस के अंदर अच्छा काम कर देते हैं। पर अगर ऐसा है कहीं पे कि क्लब में जाना है और अच्छा इंप्रेशन पड़ना ही चाहिए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 1-2 स्प्रेस और बढ़ा लूं, बट मैं ज्यादा बढ़ाता नहीं, इतने में ये अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, अच्छा काम चला देते हैं। 4th स्पॉट पर चलते हैं, और ये जो स्पॉट मिला है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये है डियोर सोवाज एलेक्सर। दोस्तों सोवाज EDT आपको गर्मियों में कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है, बट ये जो डियोर सोवाज एलेक्सर है ये है सर्दियों का एक बादशाह। सोवाज एलेक्सर से इंस्पायर्ड चाहे कोई भी परफ्यूम हो, वो ऐसी क्वालिटी आपको नहीं दे सकता। यार ये 15,000 रुपए की चीज है तो आपको 8-10 गुना कम प्राइस के अंदर ये फील नहीं मिल सकती है, पर लोग काफी क्लोज तक पहुंच गए हैं इवन कॉम्प्लीमेंट्स के मामले में भी। जैसे लताफा असद भी आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है, बट असद से भी ज्यादा जो अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिला सकता है वो है ये अजमल का एलाम। अजमल का एलाम थोड़ा सा स्पाइसी जरूर है इससे सोवाज एलेक्सर से, बट ये भी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर सेंट है। पर अगर हम डियोर सोवाज एलेक्सर की बात करें तो दोस्तों इसका कोई तोड़ नहीं है। फ्रेग्रेंस आपको बिल्कुल वैसी सी लगती है, अगर आपके पास एलाम है, असद है तो लगभग वैसी सी फ्रेग्रेंस है। अगर आपको वो फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है तो मत लेना इसे। असद के अंदर ये मैं मानता हूँ कि असद की थोड़ी सी और ऑफ पुटिंग है
इससे थोड़ी सी ज्यादा मैच्योर लगती है, इसकी उतनी ज्यादा नहीं है, बट ये जोनरा अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे नहीं ट्राई करना। बट जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये भी एक सरप्राइजिंगली कॉम्प्लीमेंट गेटर सेंट है। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसे नोज के पास लाकर स्निफ करते हैं तो ये नाक के अंदर भर जाता है, ये उतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता है। बट यार मैं सही बता रहा हूँ कि जब मैं इसे लगाकर निकलता हूँ तो ये एक अच्छी सेंट्रेल बनाकर चलता है और कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एक हाई क्लास खुशबू इसकी आपके अराउंड बनी रहती है जो लोगों को एक तरीके का मंत्रमुग्ध कर देती है। बट ये थोड़ा सा मैच्योर है, इस वजह से आपको इसको पहले ट्राई करना हल्का सा जरूरी है। और नंबर ऑफ स्प्रेज की बात करें तो इसका जो स्प्रे है ये प्रेशराइज स्प्रे है, बहुत अच्छी मिस्ट निकलती है इसकी। आपको इसके बहुत ज्यादा स्प्रेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 स्प्रेज में आपका अच्छा काम चल जाता है, 4 में भी चल जाता है वैसे तो इसके साथ, बट 5 लगा लोगे तो भी काफी है। मैं इसके 5 स्प्रेज लगा लेता हूँ और उसके बाद लोगों को महका देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सेंट है जो सर्दियों की लगभग हर एक सिचुएशन में चल जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसे पार्टीज में लगा रहे हो, आप कभी भी इसे इवन स्प्रिंग में, फॉल में, विंटर्स के अंदर कभी भी किसी भी ओकेजन के अंदर आराम से लगा सकते हो। ऑफिस जा रहे हो ऑफिस में भी लगा लो, और अगर पार्टीज में जा रहे हो तो पार्टीज में भी लगा सकते हो। ये एक बहुत जबरदस्त सेंट है विंटर्स के लिए। बात करते हैं टॉप 3 की और जो 3rd प्लेस मिला है। देखो यार अब हम आयरिस वाले परफ्यूम की बात करेंगे। तो जो आयरिस वाले परफ्यूम्स है उसके अंदर ये वाला जो स्पॉट है वो मिला है डियोरम इंटेंस को। क्या नहीं, डियोरम इंटेंस को नहीं मिला है। तो डियोरम पफा नहीं, डियोरम पफा को भी नहीं मिला है, ना ही जिवेंशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवियो को मिला है। वेलिंगटन इंटेंस भी कहां से आएगा यार यहाँ पर, क्योंकि ये स्पॉट मिला है प्राडा लोम इंटेंस को। प्राडा लोम इंटेंस यार ये है एक जबरदस्त आयरिस वाला सेंट। कुछ परफ्यूम्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप गर्मियों में उन्हें लगाते हो तो आपको थोड़ी सी वार्म फील आती है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये सर्दियों के टाइप का ज्यादा है। बट जब आप उन्हीं परफ्यूम्स को विंटर्स में लगाते हो तो वो आपको फ्रेश फील देते हैं, चाहे वो डीएनजी द1 ईडीपी हो, चाहे वायसएल लाइन डिलूम हो, चाहे वो वर्साचे रोजी क्यों ना हो, और चाहे हो प्राडा लोम इंटेंस। तो ये कुछ उस टाइप की फ्रेग्रेंसेस है जिनके अंदर बहुत ज्यादा कोई वार्म फील नहीं है, और ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि स्पेशली गर्ल्स को ये काफी पसंद आती है। और प्राडा लोम इंटेंस इन सब में एक स्विस आर्मी नाइफ है, क्योंकि ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल परफ्यूम है कि इसे आप विंटर्स की हर एक ओकेजन के अंदर लगा सकते हो। चाहे आपको डेट्स पर लगाना हो, चाहे ऑफिस में लगाना हो, चाहे पार्टीज में लगाना हो, चाहे मूवी देखने जा रहे हो तब लगाना हो, कहीं भी लगाना हो, आप इसे आराम से लगा सकते हो। इवन जो ब्लाइंड डेट्स है, सपोज आप उस लड़की से मिले नहीं हो, बस जा रहे हो आज मिलने के लिए और आप चाहते हो कि आपका जो इंप्रेशन है वो सबसे बेस्ट पड़े, तो ये है वो परफ्यूम जो सर्दियों में लगाना है। साथ ही जो एक शिकायत मुझे प्राडा लोम से थी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, वो इसके साथ नहीं है। इसके साथ ये जरूर है कि ऑल्फैक्टरी फटीग हो जाता है आपको, बट अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये एक बीस्ट मोड परफ्यूम है। 8-10 घंटे तक ये लॉन्ग लास्टिंग तो रहता ही है, बट जो मेन खासियत है इसकी वो है इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज। खासकर जो शुरू का टाइम है लगभग 3 घंटों का, उस टाइम पे ये एक अच्छा एरोमा आपके अराउंड बना के रखता है। ऊद वाले परफ्यूम्स की तरह ये लगातार तो लोगों को नहीं आता रहता है, बट एक जो विफ है वो आपके इधर उधर हिलने डुलने से या फिर किसी नई जगह पर जाने से लोगों को पता चलता रहता है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। और जो मैं एक चीज सही से बता सकता हूँ वो ये है कि ये मेरे ऐसे पर्सनल फेवरेट परफ्यूम्स में से एक है जिसके बिना शायद मैं नहीं रह सकता। और अगर हम इसके नंबर ऑफ स्प्रेज की बात करें तो इसके स्प्रे की मिस्ट अच्छी है। इस 100 ml की बोतल में से ऐसा हो सकता है कि आपको 900 से 1000 स्प्रेज मिल जाए। तो अगर आप डेट्स पर जा रहे हो तो 3-4 स्प्रेज लगा लो, ऑफिस में जा रहे हो तो 5-6 स्प्रेज लगा लो, और पार्टीज में जा रहे हो तो 8-10 स्प्रेज लगा लो। ये अच्छी तरीके से आपके अराउंड बना रहेगा और आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगा। चलता है हमारे सेकंड स्पॉट की तरफ, और इस स्पॉट पे जो परफ्यूम है वो भी आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये भी उन परफ्यूम्स में से एक है जिनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकता है। एकदम जादू हो जाता है इस परफ्यूम के अंदर यार। ये है जादुई कॉम्प्लीमेंट गेटर मोंटाल इंटेंस कैफे। मोंटाल इंटेंस कैफे कहने को तो यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है और इवन फेमिनिन की तरफ लीन करती हुई ज्यादा लगती है, बट मैं इस परफ्यूम को जब भी लगाता हूँ तो कभी मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि यार तुमने कोई फेमिनिन फ्रेग्रेंस लगाई है। इवन जो मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास अच्छे खासे परफ्यूम का कलेक्शन है, काफी एक्सपीरियंस है, उनको भी नहीं पता चलता या फिर नहीं ऐसा लगता कि ये कोई फेमिनिन फ्रेग्रेंस है। तो ये एक ऐसी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है जो मेन पर अच्छी लगती है और किसी को कभी भी कुछ नहीं समझ में आता इसके बारे में। सिर्फ एक चीज समझ में आती है, वो ये है कि भैया ये कौन सा सेंट है जो आपने लगा रखा है जो इतना अच्छा है। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ कि मैं एकदम सरप्राइज हो जाता हूँ इसके केस के अंदर कि ये परफ्यूम ऐसा कैसे हो सकता है। ज्यादातर केस मतलब ऐसा यार बहुत ही कम परफ्यूम्स के साथ होता है मेरे कि मैं उन्हें जिस दिन लगाता हूँ उसी दिन मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। इसके साथ ऐसा है कि अगर मैंने इसे 10 बार लगाया तो 10 बार में से 8 बार ऐसा हो जाता है कि कोई मुझे एक इंसान बोल देता है कि यार ये आपने कितना अच्छा परफ्यूम लगाया है। और कुछ नहीं होता तो ऐसा भी हो जाता है कि जब मैं घर पर वापस आता हूँ तो शाम को मेरी मम्मी बोलती है कि ये कौन सा परफ्यूम है जो तूने लगाया हुआ है, इसके अंदर से बहुत अच्छी सी चॉकलेटी सी वाइब आ रही है। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम है ये। इसके जैसा ही आप मानसेरा का रोजेस बनी भी ट्राई कर सकते हो, बट पर्सनली मैंने इंटेंस कैफे ज्यादा लगाया है तो इसने ही मुझे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं। बाकी मानसेरा का रोजेस बनी भी लगभग सेम ही सेंट है। और अगर हम नंबर ऑफ स्प्रेज की बात करें तो इस 100 ml की हल्की फुल्की बोतल के अंदर से आपको लगभग 1200 स्प्रेज मिल जाते हैं। और ये परफॉर्मर इतना ज्यादा अच्छा है कि ये यार कई दिन तक तो लास्ट करता ही आपके कपड़ों पर। साथ ही ये 4-5 घंटों का काफी अच्छा हैवी प्रोजेक्शन है, सियाज भी आपके अराउंड बना के रखता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती नहीं है, 5-6 स्प्रेज में आपका काम हो जाता है। कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो 1-2 स्प्रेज और बढ़ा सकते
सकते हो, बट उतनी जरूरत नहीं पड़ती है इसके साथ। और जो मानसेरा का रोजेस बनी है उसके साथ भी यही सीन है। बट अब वक्त आ चुका है हमारे नंबर 1 परफ्यूम के बारे में जानने का कि कौन सा है मेरा मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड परफ्यूम फॉर विंटर्स, और वो है नन अदर देन जेपीजी अल्ट्रा मेल। जेपीजी अल्ट्रा मेल का मतलब है एक स्वीट बबल गमी, थोड़ी सी वार्म डेंस फ्रेग्रेंस, जो बहुत लोगों को एकदम सिंपल लगती है। उन्हें लगता है कि क्या ये बबल गमी खुशबू ये हमें क्या कोई कॉम्प्लीमेंट दिलाएगी, बट यार सरप्राइजिंगली, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि सरप्राइजिंगली ये गर्ल्स से, अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि लोगों से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिलाता है, मैं कह रहा हूँ कि सरप्राइजिंगली गर्ल्स से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिलाता है। एक अलग ही इसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव ऐसी फील है जो गर्ल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसी वजह से तुम्हारा भाई से लगाता भी बहुत जाता है। और दोस्तों सबसे बढ़िया जो बात यहाँ पर है वो ये है कि आपको जौनपुर गोल्तियर अल्ट्रा मेल, जो कि लगभग एक हार्ड टू फाइंड फ्रेग्रेंस है, आपको इतनी जल्दी मिलती नहीं है, लगभग डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इस तक जाने की 10,000 रुपए खर्च करने की जरूरत इतनी जल्दी से नहीं पड़ती, क्योंकि आपको इससे 3-4 गुना कम प्राइस में ही लगभग वैसी सी फील मिल जाती है, और अप्रॉक्स उतने ही अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में मिल जाते हैं। किससे मिलते हैं आपको? अफनान के 9 PM से। अब दोस्तों चाहे ओरिजिनल ही हो, बट स्टिल जो ये फ्रेग्रेंस है, जो ये इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है, ये जेपीजी अल्ट्रा मेल जैसा तो लगता ही है, साथ ही जो इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है वो भी ऐसा ही है। तो बहुत ही हाई कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिलाता है अफनान का 9 PM भी और जेपीजी अल्ट्रा मेल भी। इसी वजह से यही रहे आज के हमारे नंबर 1 सेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी परफ्यूम आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।